एवरीवन, मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछले शोध श्रृंखला में हम लोग ने डिस्कस किया था मीन के बारे में। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मीडियन क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको कब यूज करना चाहिए और आप किस प्रकार से ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप व्याख्यान को पूरा सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। वीडियो पूरा देखने के पश्चात आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मीडियन, मध्यांक। मध्यांक या मीडियन का अर्थ अगर हम जानने की देखें कोशिश करें, जैसे मीन का अर्थ था औसत, एवरेज की बात कर रहे थे। यहाँ पर मीडियन का मीनिंग हो जाता है किसी भी जो आपके पास स्कोर्स है या डेटा सेट है, उसका जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, बीच का बिंदु है ना, जो कि पूरे पूरे स्कोर को दो बराबर भागों में बांट दे, है ना। इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ सीरीज ऑफ अरेंज स्कोर और इट डिवाइड डेटा इनटू टू इक्वल हाफ्स। 50% ऑफ द वैल्यूज फॉल बिलो इट एंड 50% फॉल अबव, है ना। 50% ऊपर आ रहा है, 50% नीचे। फुल एक्सेप्ट बीच का जो बिंदु है, स्कोर जो निकल के आता है, वो क्या दर्शाता है? वो आपके जो प्राप्तांक है उन प्राप्तांकों का मध्यांक बताता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं मीडियन। मीडियन को डिफाइन कैसे करेंगे? गिलफोर्ड ने इसको डिफाइन किया था। द मीडियन इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट on the scale of measurement above which are exactly half the cases and below which are other half, है ना। वही बात गिलफोर्ड ने कही। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी आपका स्कोर मध्यांक है या मीडियन है, वो क्या है? बीच का मध्य बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे बराबर बराबर स्कोर्स होते हैं। इस एग्जाम्पल से आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से और समझ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर दिए हुए 2, 2, 4, 5, 6, 8, 12। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितने हैं आपके पास? 3, 3, 6 और 7, ठीक है। मध्य बिंदु इसका क्या है? 5। मिड पॉइंट इज 5। मीडियन क्या हो गया यहाँ पर? 5। और मीडियन का जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है एम डी। एम और स्मॉल डी इज अ सिंबल ऑफ मीडियन। ठीक, समझ में बात आ रही है? मीडियन क्या है? मीडियन एक मिड पॉइंट है। जो भी आपके पास स्कोर्स है, स्कोर का एक्सैक्ट मध्य बिंदु आप कैलकुलेट करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं आप? मीडियन। अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन। सबसे पहली विशेषता होती है रबस्टनेस ऑफ आउटलेयर्स। जो एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं, उन एक्सट्रीम स्कोर्स का मीडियन पर कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप जैसे मीन मीन में क्या बात की थी हम लोगों ने कि मीन के जो एक्सट्रीम आउटलेयर्स होते हैं, एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं, उनके बढ़ने या घटने से मीन की वैल्यू घटती बढ़ती है। परंतु मध्यांक में या मीडियन में बिल्कुल विपरीत स्थिति हो जाती है, क्योंकि इसमें हम ऊपर के नीचे के स्कोर को हाई और लो कर दें, बढ़ा दें, घटा दें, परंतु नंबर आपका स्कोर्स का वही है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता होती है पोजिशनल कैलकुलेशन। आप मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं पोजीशन के आधार पर करते हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में बताया था, नंबर ऑफ स्कोर्स कितने थे? एन कितने थे आपके पास? 7, है ना। और जो उसका फोर्थ वन था वो क्या था आपका? मीडियन था, मध्य बिंदु। तो पोजीशन, फोर्थ पोजीशन क्या हुई यहाँ पे? मीडियन। तीसरी एप्लीकेबिलिटी, इसकी अनुप्रयोगिता देखें। ये सामान्यतः जो भी आप मीडियन का यूज करते हैं, जो ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं स्केल्स की, तो उसमें रेशो स्केल, इंटरवल स्केल और ऑर्डिनल स्केल्स, है ना। इन तीनों में मीडियन को हम यूज कर सकते हैं, परंतु जनरली इसका जो यूज होता है ये गुणात्मक शोध में, क्वालिटेटिव रिसर्चेस में, जहां पर कि हम रैंक देख रहे हो, रैंक के आधार पर हम उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं मीडियन, ठीक है। इसकी यहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी, अनुप्रयोगिता। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यहाँ पर जो क्लास में आपने क्लास इंटरवल बनाए हुए हैं, वो क्लास इंटरवल कैसे होते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट ना, उसमें लोअर लिमिट का
लोअर लिमिट नहीं होती है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल आपने ली है 20-30, ठीक है। अब इस 20-30 में अगर अपन इसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट देखें तो उसको कहते हैं सिंपली 20 और लेस देन 20, या तो 20 होगा या 20 से कम होगा। और अबव कैसा हो जाएगा 30 का, तो 30, अबव 30 और एंड ओवर, ठीक है, उससे ऊपर। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है डेसिमल वाली, पॉइंट वाली, यहाँ पर मिसिंग होती है, बाउंड्रीज यहाँ पर मिसिंग होती है, इसलिए ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीडियन को हम ज्यादा अच्छे समझाने के लिए उसका ग्राफिकली ग्राफ बनाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रैंक आपने बनाई है, हाई एवरेज लो है, तो उसको आप ग्राफ के थ्रू इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैथमेटिकल लिमिटेशंस होते हैं, जैसे मीन, उनको आप देख आप हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन ज्यादा शुद्ध होता है। मीन के लिए अगर हमको आगे की कैलकुलेशन कर दी, फर्दर कैलकुलेशन करनी है, उसमें मीन का यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएशन निकालना। परंतु यहाँ पर मीडियन को हम बहुत ज्यादा जगह पर यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जब आपको मोड कैलकुलेट करना हो तो आप मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। व्हेन वी यूज मीडियन, कब हमको इसको यूज करना चाहिए, जब आपके पास स्कोर कैसे हो, उन स्कोर्स में जो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं वो बहुत डेविएशन उनमें ज्यादा आ रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो डेटा है प्रदत्त है उसमें स्प्रेड है ना, विकृति है ना। विकृति की स्थिति में मीन निकालना सही नहीं होता, बस ऐसी स्थिति में आप मीडियन ही कैलकुलेट करेंगे। तीसरी बात, जब आपको ऑर्डिनल और रैंक डेटा यूज करना है, ऐसी स्थिति में आप क्या यूज करेंगे, मीडियन को यूज करेंगे। आपको हाई एवरेज और लो निकालना है ना, या ऑर्डर देना है, ऑर्डर ऑर्डर में अरेंज करना है, तब आप मीडियन का यूज करेंगे, है ना। और जब हमको कई बार मोड को कैलकुलेट करना होता है, तो मोड को फाइंड आउट करने के लिए भी हमको कई बार मीडियन की जरूरत होती है, अगर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मीडियन वाला, तो ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, कहाँ का यूज करेंगे, जब आपकी प्रेजेंस ऑफ आउटलेयर हो, स्प्लिट डेटा हो, मतलब विकृति हो, ऑर्डिनल रैंक डेटा हो, आपका कैसा हो यहाँ पर रैंक में हो या ऑर्डर फॉर्म में हो, और जब आपको मोड कैलकुलेट करना हो तो इन स्थितियों में आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। जो आपके पास स्कोर्स हैं, है ना, स्कोर में आपने अपन ने बात की थी कि उसमें थोड़ी विकृति है ना, जो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं वो बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे हैं, तो मीडियन उससे मीडियन के ऊपर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो अनअफेक्टेड बाय आउटलेयर्स, एक्सट्रीम स्कोर्सेस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आप इसको इस चीज से समझ सकते हैं। और हम यहाँ पर कहा जा सकता है कि इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम वैल्यू, जो एक्सट्रीम वैल्यू उसका मीडियन के कैलकुलेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल मिड पॉइंट को ही देख रहे हैं, है ना। जैसे मीन में क्या था, ईच एंड एवरी वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सारे के सारे जो स्कोर्स है मीन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका मतलब होता है, परंतु मीडियन के केस में हमको सिर्फ मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको जो हाई और लो लेवल पर जो स्कोर्स है उनका फर्क नहीं पड़ता। हैंडल ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मीडियन में क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है ग्रुप डेटा में, तो वो कैसा होता है, वो ओपन एंडेड होता है ना। उसमें आप डेसिमल में नहीं बोल रहे हैं, है ना। जैसे 20 और 30 का मैंने एग्जांपल लेके अभी बताया था आपको, तो 20 में क्या हो जाएगा, 20 और बिलो देन 20, 30 है तो आप 30 और मोर देन 30 बात कहेंगे। दूसरी बात, एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डेटा, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, केवल गुणात्मक प्रदत्तों के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे आपको रैंकिंग देखनी है, सेटिस्फेक्शन स्केल लगा रहे हैं, या ग्रेडिंग आप देख रहे हैं, तो वहां पर आपके पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती है। जब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती तो ऐसी स्थिति में आसानी से आप मीडियन कैलकुलेट करके आप उसको अपने डेटा को ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मिड पॉइंट मध्य बिंदु देख रहे हैं, तो कैसा है, ये बहुत सरल है। फाइंडिंग द मिडिल वैल्यू इज कंसेप्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू एक्सप्लेन, है ना। सिंपल अपन क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदु देख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो इसलिए समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये मीन के कंपैरिजन में ज्यादा इजी हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है इतनी, इसके ये क्या हो गए, इसके लाभ हो गए।
अब इसके दोषों को देखें अगर, डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन, नॉट बेस्ड ऑन ऑल डेटा। सबसे बड़ा लिमिटेशन इसकी होती है कि इसमें हमारे पास जो भी पद्धति है उन पद्धति के सारे स्कोरों का कोई भी महत्व नहीं होता है ना, ऐसे मध्य बिंदु इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी आपके पास स्कोर्स है उनको आपको क्या करना पड़ता है, रिक्वायर शॉर्टिंग डेटा। आपको जो डेटा है उसको आपको अरेंज करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो डेटा है उसको आप अरेंज कर रहे हैं, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अगर आपके पास स्कोर्स बहुत ज्यादा है तो कई बार अरेंज करने में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, है ना। नॉट आइडियल फॉर फर्दर मैथ्स, तो हम आगे कैलकुलेशन करने के लिए हमको मीडियन की जरूरत नहीं होती। सेंसिटिव टू सैंपल फ्लक्चुएशन, यहाँ पर अगर आपने जो डेटा लिया हुआ है उस डेटा में अगर कई बार फ्लक्चुएशंस अगर करते हैं आप बाद में थोड़ा सा भी, तो वहां पर आपका जो मीडियन है वो रिमूव हो जाता है ना। जैसे आपका जो डेटा है वो आपका बढ़ गया या कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका मीडियन जो है वो चेंज हो जाएगा। इन स्मॉल डेटा सेट द मीडियन कैन शिफ्ट अनप्रिडिक्टेबली इफ न्यू डेटा पॉइंट्स आर एडेड और रिमूव, है ना। नया डेटा आपने उसमें ऐड किया या आपने उसमें से रिमूव किया तो फर्क पड़ेगा मिड पॉइंट, ठीक है। ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। और सबसे पहले बात करेंगे अनग्रुप डेटा, ठीक है। अनग्रुप डेटा में कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ टर्म, है ना। यहाँ पर कौन सा होता है उसका, n+1 डिवाइडेड करेंगे 2 से, उस वो वाला वह जो पद होता है वो पद क्या कहलाता है, आपका मध्यांक कहलाता है। एन यहाँ पर है नंबर ऑफ स्कोर्स, ठीक है। मान लीजिए अपन ने यहाँ पर जो स्कोर है उसको अपन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा जो भी आपके पास डेटा है, आपके पास जो भी प्रदत्त है उन प्रदत्तों को आप अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप लगाना चाहते हैं उसको सबसे पहले उसको आप बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। दूसरा स्टेप आपको करना पड़ेगा काउंट ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी स्कोर्स हैं उनको आप काउंट करेंगे और फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ डेटा सेट, है ना, एन कितना है वो आप कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद आप थर्ड स्टेप होता है डिटरमाइन द मीडियन पोजीशन, फिर आप बीच का मध्य बिंदु देखते हैं, ठीक है। इसको अब इस में दो स्थितियां हो जाती हैं जब आप मान लीजिए आपके पास जो स्कोर्स हैं, ठीक है, जो डेटा है प्रदत्त है वो प्रदत्त आपके ऑड नंबर में है ना। जैसे आपके पास 9 है, 11 है ना, 15 है, 19 है, 21 है, तो ऑड नंबर में है ना। तब कैसे करेंगे कैलकुलेट, और अगर इवन नंबर में है ना, जैसे 10 है, 12 है, 14 है, 18 है, तो तब उस स्थिति में क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियन इज वैल्यू लोकेटेड एग्जैक्टली इन द सेंटर। अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, मीडियन क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट में आता है, ठीक है। इक्वल दोनों साइड बराबर बराबर स्कोर्स होते हैं, है ना। तो इसमें हम जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ 4 9 8 6 7 9 3 5 12। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इन स्कोर को आप एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा लास्ट में लिखा। बढ़ते हुए क्रम में आपने स्कोर्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 9 12। फिर इसके बाद जब आपका अरेंज हो गया तो आप टोटल नंबर ऑफ एन देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर इज 9, है ना। अब इसको आपने वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एम डी इजिकल टू n+1 अपॉन 2 टर्म, है ना, वाला पद। तो यहाँ पे 9+1/2 वहाँ पद, ठीक है। तो यहाँ पे पद कौन सा है, यहाँ पर 10, नंबर 9 हुआ, 9+1 तो कितना हुआ 10, और अपॉन 2 तो क्या होगा फिफ्थ टर्म, ठीक है, पांचवा पद।
जो भी हमारे पास डेटा है, उस डेटा का जो पांचवा पद है वो क्या कहलाएगा? आपका मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ पे पांचवा पद कौन सा है? 1 2 3 4। फिफ्थ वाला कौन सा है? ये 7। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका? ये पॉइंट आपका हो गया मीडियन, सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म क्या है? 7। काउंटिंग फ्रॉम बोथ द साइड, फिफ्थ टर्म इज 7। चाहे हम ऊपर से देखें या नीचे से देखें, दोनों में क्या हो रहा है? मिड टर्म 7th है। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर इज 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? सिर्फ सेंटर पॉइंट, अगर आप, जब हमारे पास क्या है प्रदत्त, ऑड नंबर में है, इस कोर्स किस वैसे है आपके ऑड नंबर में है, ऐसी स्थिति में आप आसानी से बीच का बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यदि आपके पास स्कोर इवन नंबर में है, सम संख्या में है, सम संख्या में स्थिति में क्या होगा? आप उसको टेक द एवरेज ऑफ टू मिडिल नंबर, बीच के जो मिडिल नंबर है उनका आप, दो नंबरों का आप औसत निकालेंगे, फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने के बाद बीच के दो नंबर जो आएंगे उनका आप एवरेज निकाल के आंसर निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये स्कोर लिए हुए, उनको अरेंज किया हुआ है 3 4 5 6 7 8 9 9। ये कितने यहाँ पर आपके पास? यहाँ पर 8 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर कितने हैं? ऑब्जर्वेशन 8। इनको, इनका हमको मीन निकालना है। कैसे? ये सब सम संख्या में है, इवन नंबर है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूले में इसको रखेंगे n = 8। फॉर्मूले में आपने रखा तो ये हो गया आपका 8+1/2 टर्म। 9, 8+1 = 9 हो गया। 9 ÷ 2, आंसर कितना आया आपका पास? 4.5। तो 4.5 टर्म, मतलब 4.5वां पद क्या कहलाएगा? आपका मीडियन है। तो यहाँ पर जो 4.5वां पद अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन से हैं? 6 है और 7 है, दो पद है। ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे? 6 और 7 को आपस में जोड़ देंगे, 7+6+7, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना वो? 6+7 13, 13 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 6.5। तो मीडियन क्या हुआ आपका यहाँ पर? 6.5। इतनी बात समझ में आ रही है? इवन नंबर है तो क्या करेंगे? फॉर्मूले में रखने के बाद आप सीधे सीधे, क्योंकि जो डेसिमल में आपके पास टर्म आ रहा है ना, दशमलव में आ रहा है, तो उसमें बीच में आप दिख रहे हैं 4.5। 4.5 6 भी है और 7 भी आ रहा है। तो दोनों का आपने जोड़ा और जोड़ने के बाद 2 से आपने उसको भाग किया और उसका औसत निकाल लिया। ठीक है, ऐड किया 6 और 7 ना टर्म्स को, और दोनों का फाइंड आउट द एवरेज 6.5 एंड मीडियन इज 6.5। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है कि मीडियन में अनग्रुप आपका डेटा कैसा है? अनग्रुप डेटा है। ऑड है तो क्या करेंगे? इवन है तब क्या करेंगे? सम संख्या में है तो क्या करेंगे? विषम संख्या में है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, इतनी बात समझ में आ रही? चलिए अब कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। जब आपके पास व्यवस्थित प्रदत्त है, उन व्यवस्थित प्रदत्तों में मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है मीडियन का, क्या फॉर्मूला है? जो आपके पास ग्रुप डेटा है उसका, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कैपिटल CF डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू CI। MD आप लोग को मालूम है क्या होती है? MD इज इक्वल टू मीडियन। परंतु एल क्या यहाँ पे दिया हुआ है? इट इज एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास की एग्जैक्ट लोअर लिमिट कहलाती है। स्मॉल एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल अपॉन विच द मीडियन लाइज। ठीक है ना, जिसमें मीडियन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। n/2 जो टोटल नंबर ऑफ आपके ऑब्जर्वेशन है ना, उसको आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्कोर्स। CF, कैपिटल CF क्या है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसी है ना। क्यूमुलेशन मतलब एक के बाद एक जोड़ते जाना, सारी फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो CF क्या है? जो आपकी जो जिसपे मीडियन है उस समूह का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द क्लास इंटरवल, उस क्लास इंटरवल से नीचे वाली। ठीक है ना, तो जहां पर हम मान के चल रहे हैं कि एज्यूम मीन या लोअर लिमिट मीन मीडियन यहाँ है, तो उसका जो नीचे वाले जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके CF। और CI हो गया आपके यहाँ पे क्लास लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल ना, क्लास इंटरवल कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है। इसी फॉर्मूले को अब हम आगे कैलकुलेट करके देखते हैं एग्जाम्पल से। आपके पास ये स्कोर्स हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको दिया हुआ है n = 25। इसमें अब आपको मीडियन निकालना है।
तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पे मीडियन के लिए, आपको लोअर लिमिट एल चाहिए, ठीक है ना। फिर आप एन अपॉन टू कैलकुलेट करेंगे, फिर सी एफ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, संचयी आवृत्तियों को कैलकुलेट करेंगे। फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, संचयी आवृत्तियों को निकालना। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बाद आप यहाँ पर नीचे से शुरू करेंगे बढ़ते हुए क्रम में, सबसे जो छोटा है संख्या वहां से शुरू करेंगे बढ़ते हुए संख्या में। तो नीचे यहाँ पर फर्स्ट वाले में कितनी फ्रीक्वेंसी है, वन, तो यहाँ वन हो गई। वन प्लस टू कितना हुआ, थ्री हो गया, है ना। थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया, सिक्स प्लस फोर टेन हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टेन प्लस फाइव फिफ्टीन हो गई, फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन, एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री प्लस टू ट्वेंटी फाइव। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे भी हमारा एन 25 है, लास्ट में आप पहुंचेंगे ऊपर सबसे आखिरी में, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 25। तो ये सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है सारी की सारी। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय आवृत्तियों को यहाँ पर ऐड करके लिखेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, फाइंड टोटल ऑब्जर्वेशन। एन को आपने फाइंड आउट किया, एन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 25 दिया हुआ है। 25 को आपने डिवाइड किया टू से, तो 25 डिवाइड बाई टू कितना हुआ 12.5। ठीक है, तो एन अपॉन टू आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर आप आइडेंटिफाई मीडियन क्लास, आप देखेंगे कि मीडियन कहाँ पर है। अब आपके पास एन अपॉन टू आ गया 12.5। ठीक है, 12.5 आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर आप इस चीज को देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखेंगे, टू फाइंड द क्लास इंटरवल वेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन अपॉन टू। तो 12.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना शुरू करें, तो यहाँ पर पहले वन, थ्री, सिक्स, टेन ये छोटे हैं 12.5 से। 15 क्या है, 12 से बड़ा है। 10 क्या है, 12 से छोटा है। हमको या तो इक्वल चाहिए या मोर देन इक्वल, ठीक है ना। तो हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर मीडियन किस क्लास में हो सकता है, 30 to 34 वाले क्लास इंटरवल में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ लिखेंगे, इसको इक्वेशन में रखेंगे इस पूरी वैल्यूज को। तो यहाँ एन अपॉन टू कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा 12.5 जो है वो कहाँ आ रहा है, 15 में आ रहा है। ठीक है, कैसे देखा आपको समझ में आ गया, एन अपॉन टू कैलकुलेट किया, एन अपॉन टू के बाद हमने उस वैल्यू को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय आवृत्तियों में से देखा, वो कहाँ पर आ रहा है, या तो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, एक्सेक्ट बहुत ज्यादा अपनी नहीं, उसके उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15, तो यहाँ पर मीडियन किस क्लास में हो गया, 30 to 34 में आपका मीडियन हो सकता है। अब आपने जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये तो आप मैंने आपको बता दिया, जो first value greater than or equal than 12.5 is 15, therefore 30 to 34 row is median class। ठीक, इसके बाद आपने इसकी लोअर लिमिट देखी इस वाले क्लास इंटरवल की 30 to 34 की। तो 30 है, 30 की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, आप इससे नीचे की हो जाएंगे तो 29.5, है ना। और 34 की हो जाएगी 34.5 ना, परंतु लोअर लिमिट कितनी है 29.5। और एफ कितना है यहाँ पर, इसके सामने एफ है 5। ठीक है, सी एफ कितना हो गया, इसके जस्ट नीचे वाला, जहां पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा मध्याह्न होना चाहिए, मीडियन होना चाहिए, उसके नीचे 10। तो सी एफ कितना हो गया 10। क्लास इंटरवल कितना है 30 34 के बीच में, आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी लगाएंगे आप, तो यहाँ पे आपने किया 30, 31, 32, 33, 34, 5। तो आपके पास क्लास इंटरवल कितने का हुआ 5 का है। अब पूरी वैल्यूज को आप फॉर्मूले में रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू सी आई। 29.5 लोअर लिमिट हो गया, एन अपॉन टू 12.5 कैलकुलेट किया था। सी एफ हमने देखा था कैपिटल सी एफ 10, तो यहाँ पे 10 रखा। और फिर यहाँ पर अपॉन एफ है स्मॉल एफ, तो कितना था फ्रीक्वेंसी 5। ठीक है, एफ कितनी है 5, यहाँ 5 रखा, और क्लास इंटरवल कितना है 5। ठीक, इसको आपने कैलकुलेट किया, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे माइनस किया इसको, 12.5 माइनस 10 तो कितना हुआ 2.5। ठीक है, इज इंटू 5/5। तो कैलकुलेट किया, 5 से 5 आपके कट गए, तो क्या बचा 29.5 प्लस 2.5 इजकल टू 32। जोड़ा आपने तो कितना आ गया 32। आंसर मीडियन कितना हुआ आपका, यहाँ पे आया 32। इतनी बात समझ में आ रही है।
ठीक है, अब आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। फाइंड आउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ये सारे आपको स्कोर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने क्लास इंटर फ्रीक्वेंसी तक दिया हुआ, तो आपने पहला काम क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। वन, 1 + 0 1, 1 + 5 6, फिर 6 + 7 13, 13 + 9 22, 22 + 10 32, +8 40, +7 47, +3 50 हो जाएगा, +2 क्या 52, फिर +2 क्या 54। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी, फिर ये आपका टैली करना चाहिए लास्ट में आप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आपने फॉर्मूले में रखेंगे। आप इसको फॉर्मूला आपके पास सामने है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ इंटू सी आई। वैल्यूज को आपने देखा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 54 है, तो 54 डिवाइडेड बाय 2 आपने कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, 54 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आया। 27 आया, यहाँ पर 27 अगर देखें नीचे से देखना शुरू करें, 22 27 से कम है, और 32 27 से थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 है, उसके सामने वाले जो क्लास इंटरवल है उसमें मीडियन हो सकता है 11 to 12। अब इस 11 to 12 का जो लोअर लिमिट एल कितना हो जाएगा, 10.5। ठीक है, इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, और सीपीएफ कितना है जस्ट उसके नीचे प्रीवियस क्लास की, तो है 22। ठीक है, और क्लास इंटरवल कितना है, 1 और 2, तो दैट मीन्स 1 and 2, मतलब 2। अब इसको पूरे वैल्यूज को आपने फॉर्मूले में रखा, तो ये हो गया 10.5 प्लस 27 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 10 into 2। यहाँ पे 27 में से 22 को आप माइनस करेंगे, कितना आ गया आपके पास, 5। 10.5 प्लस 5 into 2 into अपॉन 10 आपने कैलकुलेट किया, तो इसे कितना हो गया, ये आपस में 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, तो 10.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 11.5। आंसर कितना आया, 11.5 मीटर। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कैसे कैलकुलेट करना है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके स्टेप्स देखने हैं। इसको करने से पहले आप फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय आवृत्तियों को पहले आप कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करते समय ध्यान रखेंगे कि जो एन दिया हुआ है और लास्ट में जो आ रहे हैं वो दोनों टैली होना चाहिए, सेम होंगे। फिर आप n/2 को देख लेंगे, और n/2 जो आ रहा है उसके बराबर या उससे ज्यादा जो नंबर है सीपीए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसको आप मान के चलेंगे कि उस वाले क्लास इंटरवल मीडियन होना चाहिए। फिर सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और आज हम लोगों ने मीडियन कैसे, क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके गुण दोष क्या होते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।